नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, गुंजन से लिया गया है। इसका एक पद हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरा पद पढ़ना है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, पहला पहर जिसको हम लोग कहते हैं। रात चांदनी थी, चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था और पहला प्रहर था, शुरुआती घंटे थे। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम तेजी से नौका लेकर के, सत्वर मतलब होता है शीघ्रता से, तो तेजी से नौका लेकर के नदी जल में अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता बालू को कहा जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था बालू पर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बालू की सीप पर चंद्रमा का जब प्रकाश पड़ता है तो मोती जैसा, जैसे सीप में जो मोती होती है, जब उस पर सीप में स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तो मोती बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। और मोती का जो प्रकाश होता है वो चारों तरफ जैसे उस क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा का प्रकाश जब बालू पर पड़ता था तो चमक उठती थी, वह और सुंदर दिखती थी। वह क्षेत्र, बालू वाला क्षेत्र बहुत सुंदर दिख रहा था। ऐसी स्थिति में जहाँ चंद्रमा की किरणें बालू पर चारों तरफ बिखरी हुई थी, बहुत सुंदर दिख रहा था वह क्षेत्र। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की जहाँ ज्योत्सना मतलब होती है किरणें, चमक, प्रकाश फैली हुई थी, चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था बालू पर। बालू जो नदी के किनारे होती है उन क्षेत्रों में, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। ऐसे ही स्थिति में, दृश्य में, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। नौका पाल लगी होती है, पाल चढ़ा दी गई और नौका लंगर, लंगर मतलब होता है नौका को ला करके किनारे किसी खूंटे से या कहीं कुछ बांध दिया जाता है। और कभी कभार तो भारी वजनी चीज़, जंजीर जिसको हम लोग कहते हैं, वो जंजीर वजनी होती है, अगर उसको खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो नीचे पानी में चूँकि वजनी होती है बैठ जाता है, नौका आगे बढ़ नहीं पाती, उसके वजन के चलते हुए एक तरह से रोकती है। और कुछ लोग उसको, जो नौका वाले होते हैं, वो बांध देते हैं। तो उसी चीज़ को कह रहा है लेखक कि पाले चढ़ी उठा लंगर, लंगर को उठा दिया गया मतलब खोल दिया गया नौका को और पाल चढ़ा दी गई। मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरण हंसिनी सी सुंदर। मंद गति से, मंथर गति से, धीमी गति से नौका जो है वो आगे पानी में बढ़ रही थी। लघुतरण, छोटी नौका, तरण नौका के लिए है, वह छोटी नौका हंसिनी की तरह सुंदर दिख रही थी। जैसे पानी में जो हंसिनी होती है, जिसको हम लोग देखते हैं अगर पानी में तैरती हुई, तो ठीक उसी तरह से जैसे वह सुंदर दिखती है, वैसे छोटी नौका भी सुंदर दिख रही थी उस पानी में। और कब? जब चांदनी रात थी, चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में जब हम नौका लेकर आगे बढ़ते हैं तो जिस नौका पर बैठे हुए थे वो ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे छोटी सी वो लघु तरण, वो छोटी नौका हंसिनी की तरह सुंदर दिख रही थी। और तिर रही खोल पालों के पर, हंसिनी अपने पंखों के माध्यम से वो पानी को पीछे फेंकती है, पीछे करती है। तो ठीक उसी तरह से पाल रूपी पर के माध्यम से यह हंसिनी भी, जो जिसको हम लोग नौका मान रहे हैं, वो छोटी नौका भी आगे तिर रही है, मतलब आगे नदी जल में तैर रही है, तैरती हुई आगे बढ़ रही है। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्मल। निश्चल जल के सुच दर्पण पे, पानी ज़्यादा गतिमान नहीं था, गतिशीलता नहीं थी, वैसे निश्चल मतलब
एक तरह से शांत जल के शुचि दर्पण में, शांत जल रूपी पवित्र दर्पण में गंगा जी का पानी था, पवित्र था, निर्मल था। उस गंगा जल में जो कि शांत था, दोनों किनारे जो पुलिन, पुलिन मतलब किनारा, रजत पुलिन, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था तो वो चंद्रमा के प्रकाश से चांदनी किनारे प्रतीत हो रहे थे। वो किनारे गंगा जी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे। दोनों किनारे गंगा जल में उनका प्रतिबिंब आ रहा था। दोहरे ऊंचे लगते क्षण में, तो प्रतिबिंब जो बन रहा था, किनारों का जो प्रतिबिंब गंगा जल में बन रहा था, वो दोहरे ऊंचे दिखाई पड़ रहे थे। जो उनका वास्तव में वास्तविक जो ऊंचाई रही होगी उससे दुगने दिखाई पड़ रहे थे गंगा जल में उनका जो प्रतिबिंब बनता था। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। गंगा जी के किनारे काला काकर, यहीं प्रतापगढ़ है तो उसकी एक रियासत थी। प्रतापगढ़ में एक रियासत है, काला काकर रियासत के नाम से जानी जाती है। उसी रियासत का, उसी राज्य का या उसी राज परिवार का एक गंगा जी के किनारे राजमहल था। तो कह रहा है राजभवन जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो उसका प्रतिबिंब उस गंगा जल में आ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह निश्चिंत शांत निश्चल जल में उसका जो प्रतिबिंब हो रहा था। तो उस प्रतिबिंब को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काला काकर का राजभवन निश्चिंत होकर के अपने पलकों में कुछ स्वप्न लेकर के, नेत्रों में कुछ स्वप्न लेकर के, अपने वैभव का, अपने जो उसका ऐश्वर्य था, जो उसकी संपन्नता थी, इन सब का स्वप्न देखते हुए निश्चिंत शांत मन से सोया हुआ था। इस तरह से प्रतिबिंब उस काला काकर के राजभवन का गंगा जल में दिख रहा था। तो हम लोगों ने एक पद आज और पढ़ा है और यही हम समाप्त करते हैं। इसके आगे का पद हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।